नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक कक्षा 9 और 10 दोनों कक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कक्षा 9 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप और रैखिक समीकरण को हल करने की विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि का अध्ययन किया गया है। और कक्षा 10 में इन सब को शामिल के साथ साथ एक आलेख विधि का भी प्रयोग करते हुए एक टॉपिक जोड़कर बनाया गया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं और रैखिक समीकरण क्या होते हैं। हल करने के लिए जो उनका जो बेसिक नॉलेज है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगले वाले कंसेप्ट में हम उन तरीक़ों का हल करेंगे कि समीकरण को हल किस प्रकार से किया जाता है, विधियाँ कौन कौन सी हैं, बेस्ट विधि कौन सी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप और समीकरण की प्रकृति। समीकरण की प्रकृति का तात्पर्य है कि समीकरण का हल हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है तो क्या हो सकता है, यानी अनंत रूप में होगा या कितने होंगे। तो इन सबको हम कहते हैं समीकरण की प्रकृति। तो देखिए दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए दो समीकरणों का होना आवश्यक है। अकेले समीकरण का हम हल नहीं कर सकते। और कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है समीकरणों की प्रकृति और समीकरणों का आलेख द्वारा निरूपण। तो दोस्तों, हम यहाँ प्रारंभ करते हैं आज का हमारा यह टॉपिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। या अच्छा लगे तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम छोटी सी बेसिक बात कर लेते हैं कि समीकरण होते क्या हैं। समीकरण की प्रकृति तो बाद की बात है, समीकरण होते क्या हैं। तो समीकरण का अर्थ होता है चर व अचर का संयोग। वह चर व अचर का संयोग जहां किया जाए और साथ में बराबर का चिन्ह प्रयोग किया जाए, वह बराबर का चिन्ह के आगे जीरो हो तो वह समीकरण की प्रकृति कहलाती है। ये होता है समीकरण। समीकरण में बराबर का चिन्ह जरूर होना चाहिए। अगर अब जब तक बराबर का चिन्ह नहीं है तब तक हम उसे समीकरण नहीं कह सकते। वो बहुपद में हो सकता है, लेकिन जब बराबर के चिन्ह का प्रयोग हम कर लेते हैं तो वह समीकरण का रूप बन जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक चर क्या होते हैं? ऐसे पद जिनका मान स्थिर नहीं होता, यानी जिनको हम ABC, XYZ, PQRS कह गए कुछ भी के रूप में लिख सकते हैं। और अचर वो होते हैं जो गणितीय पद हो जाए जिनका मान निश्चित होता है। तो अगर हम ये कहें कि ABC, XYZ, AB, XYZ कह है, ये जो भी है वो सब के सब चर है। ये सब के सब क्या है? चर। और गणितीय संख्याएं जो हैं, गणितीय संख्याएं जो भी हैं वो कहलाएंगे अचर। अर्थात इनका मान निश्चित बना हुआ है तो इनको हम कहते हैं अचर। तो दोस्तों, चर और अचर का संयोग समीकरण कहलाता है। तो यहाँ हम संयोग की बात करते हैं तो हमारे पास जो टॉपिक बनता है कि जो अब आ जाता है समीकरण का मानक रूप, वो भी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, चर होते हैं दो, एक चर नहीं होता जिसमें दो चरों का संयोग होता है। दो चर AB भी हो सकते हैं, PQ भी हो सकते हैं, LM भी हो सकते हैं, XY भी हो सकते हैं। तो यहाँ दो चरों का जब योग किया जाता है, संयोग किया जाता है, तो हमें दो चरों के रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर अकेला ही चर है तो वो एक चर का या बहुपद कहलाएगा। अगर दो चर हैं तो वो दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो दोस्तों, जो इसका जो मानक रूप है, दो चरों का मानक रूप, दो चरों के समीकरण का मानक रूप होता है, वो होता है AX + BY + C = 0। ये इसका होता है मानक रूप। दोस्तों, ये याद कर लेना, ये एग्जाम में आता भी है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो उसका मानक रूप होता है AX + BY + C = 0, यानी A B C यहाँ अचर हैं।
जहां ए, बी और सी अचर हैं। दोस्तों ये को ध्यान दीजिए, ए बी सी क्या है, अचर पद हैं। तो इन अचर पदों के साथ एक्स और वाई जो हैं और वो है चर, एक्स वाई चर पद है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण में जैसे कि हमें अगर ये लिखा हुआ मिल जाए 2x प्लस 3y बराबर 8, अगर हम इस 8 को पक्षांतरण कर दें तो इसका जो मानक सही रूप मानक ये होगा कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये इसका सही मानक रूप होगा। तो इस प्रकार से ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण हुए, एक चर x और दूसरा चर y। इन चरों को हमें ज्ञात करना होता है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की ये होती है मानक रूप या ये होती है इसकी इस विशेषता। अब यहाँ हम ये करते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण होने चाहिए। ये तो हो गया आपको समीकरण का मानक रूप और समीकरण की विशेषता। अब आ जाते हैं समीकरण की प्रकृति। समीकरण की प्रकृति, जब हम दो समीकरण लेते हैं, दो समीकरण कौन से लेते हैं, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में दो समीकरण होना आवश्यक है। तो जो एग्जाम एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हमें ये पूछा था कि समीकरणों की प्रकृति क्या होगी, जो दिया गया मान है उसमें प्रकृति क्या होगी। जब दो समीकरण दिए जाए तो हम उनको a1x प्लस b1y प्लस c1, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब दो समीकरण हमें दिए जाएं, पहले वाले को 1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को 2 मान लेते हैं। इनके आधार पर हमें समीकरण की प्रकृति का पता चलता है। तो दोस्तों समीकरण की जो पहली प्रकृति थी कि जब हमें दो समीकरण दिए जाए थे, उदाहरण के तौर पर 2x माइनस 3y बराबर 8, अगर हम इसको सही रूप में लिखें तो ये हमारे आ गया 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 नंबर समीकरण। दूसरा नंबर का समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9, अगर हम इसको सही रूप में लिखें तो ये आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। जब इस समीकरण की प्रकृति हमें पूछी जाएगी तो दोस्तों हमें करना क्या है, तो समीकरण में ये जो पहला समीकरण है उसमें देखिए ध्यान से, एक a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान 8 है। उसी प्रकार से 2 का मान 4, इसका 6 और इसका 9। तो हमें ये ज्ञात करना है कि a1 बटा a2 का मान क्या है। तो a1 बटा a2 का मान 2 बटा 4, अर्थात कट के मान आ गया 1 बटा 2। इसी प्रकार से b1 बटा b2 ज्ञात कर लीजिए। तो b1 बटा b2 ज्ञात करेंगे तो माइनस का 3 बटा माइनस का 6, तो ये भी कट के माइनस से माइनस कट के आंसर आ गया 1 बटा 2। और तीसरा मान निकालेंगे c1 बटा c2, अर्थात माइनस 8 बटे माइनस 9, और ये कट के आ गया 8 बटे 9, दोनों माइनस कट के। अब हमें ध्यान देना है कि 1 बटा 2, 1 बटा 2 और ये 8 बटा 9, इनमें से कौन से मान बराबर हैं। तो पहले हम ये कह सकते हैं, इसलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ दो मान बराबर हैं, तीसरा मान उससे अलग है। तो इसकी जो इस निष्पत्ति आती है वो होती है समांतर श्रेणी, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो ध्यान दो दोस्तों, जब समांतर रेखाएं होती हैं, आलेख विधि में अब इनको हल करेंगे, तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, और जब प्रतिच्छेद नहीं करती तो उनका एक्स वाई का जो मान है वो भी ज्ञात नहीं आ सकता। तो हम इसको कह सकते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अर्थात जब ऐसी निष्पत्ति आ जाए तो उसकी प्रकृति क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी और उनका कोई हल नहीं होगा। अब नेक्स्ट उदाहरण में हम देखते हैं, ये उदाहरण समझ में आ गया दोस्तों। समांतर की क्या विशेषता है, x के पद और y के पद अगर बराबर आ जाते हैं उनका अनुपात, और तीसरा अनुपात अलग आए, तो ऐसी स्थिति में वो रेखाएं समांतर होंगी और उनका कोई हल नहीं है। कोई हल तो इसलिए नहीं होता, जब रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो उनका कोई हल भी नहीं आएगा।
दूसरी कंडीशन हमारे पास है, अगर ऐसे समीकरण आ जाए, ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से कर लेते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 2, इसका सही रूप लिखेंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो हमें a1 b1 और c1 का मान हमें मिल गया। दूसरा एग्जाम, इसके साथ जो समीकरण दिया गया था वो समीकरण था 6x माइनस 2y बराबर 4। अगर हम इसको भी पक्षांतरण कर लेते हैं, सही रूप में लिख लेते हैं मानक रूप में, तो मानक रूप में इस प्रकार से लिखना होगा। तो 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। तो इस समीकरण से भी हमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालने हैं। तो दोस्तों इसमें a1 बटा a2 क्या आया, a1 बटा a2 3 बटा 6, अर्थात मान आ गया 1 बटा 2। b1 बटा b2 का जो मान आ रहा है वो देखिए माइनस 1 बटा माइनस 2, यहाँ एक जरूर होता है तो एक माइनस 1 बटे माइनस 2, अर्थात इसका मान भी 1 बटा 2, माइनस से माइनस कट गए। c1 बटा c2 का जो मान है वो मान हमारे पास है माइनस 2 बटे माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया आपका 1 बटा 2। अब यहाँ देखिए तीनों निष्पत्तियाँ बराबर है, अर्थात इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, यानी तीनों मान बराबर है। पहले वाले में 2 मान बराबर आए थे, दूसरे वाले में हमारे पास तीनों मान बराबर आ गए। जब तीनों मान बराबर आ गए तो एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर ही जाएगी, यानी एक रेखा ये गई, ये AB है, और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होती है जिसको हम कहते हैं समपाती, यानी तीसरी रेखा CD, जो कि एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं। और ये स्थिति तभी होती है जब तीनों मान बराबर होंगे। पहली स्थिति समांतर की थी, जब 2 रेखाएं समांतर हैं। जब 2 रेखाएं समांतर होंगी तो वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, स्थिति कौन सी है, समपाती की। और जब समपाती हैं तो हर जगह इनका आंसर है, जहाँ देखोगे वहीं पर आपका एक्स वाई का आंसर है। तो हमारे पास ये क्या है, अनंत हल, अनंत हल, स्थिति नंबर 2। अब स्थिति नंबर 3, क्योंकि कुल मिला के 3 प्रकृतियाँ होती है इसकी। पहली प्रकृति समांतर रेखाओं की, जहाँ कोई हल नहीं होता। दूसरी प्रकृति समपाती की, जहाँ अनंत हल होते हैं। और तीसरी प्रकृति हम हल कर लेते हैं दोस्तों। अगर हमें समीकरण दिया जाए, समीकरण दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 1, और समीकरण नंबर 2, इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ सॉरी 2 नियम दोस्तों 3 है, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो समीकरण दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 7। तो इस प्रकार से हम इसको समीकरण 2 को सही रूप में लिखेंगे मानक रूप में। तो 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो लिखने के बाद में हमें वही प्रक्रिया अपनानी है, a1 बटा a2 अर्थात 2 बटा 3, 2 बटा 3, b1 बटा b2, b1 बटा b2 अर्थात माइनस 2 बटे 4, अर्थात इसका मान आ गया माइनस 1 बटा 2। और c1 बटा c2 की प्रकृति आ जाएगी c1 बटा c2 अर्थात माइनस के 3 बटे माइनस के 7, अर्थात 3 बटे 7। अब देखिए देखो, यहाँ 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 2 3 बटा 7, तीनों की प्रकृति अलग अलग है। हम ये कह सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। जब तीनों मान बराबर नहीं हैं, जो बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी अर्थात प्रतिच्छेदी हैं तो हम ये कह सकते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल की स्थिति में हम प्रश्नों को हल करेंगे, यही हमारा मेन टॉपिक है। यानी अद्वितीय हल किसको कहेंगे, जिसके कोई ना कोई हल होंगे, x का मान भी होगा और y का कोई निश्चित मान होगा। देखो समांतर में तो ऐसी स्थिति आती कि कोई हल ही नहीं है। दूसरी कंडीशन ये आई कि अनंत समपाती है, अनंत हल है, तो उसके अनंत हल हम कौन कौन से निकालें। और थर्ड पोजीशन ये हमारी आती है, जो मेन टॉपिक हमारा ये है कि आलेख विधि में मुख्यतया प्रतिच्छेदी का ही जिक्र होता है, तो उनसे हमें x y के मान ज्ञात करने होते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये कंसेप्ट होता है
नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में हम जो पढ़ेंगे उन दो चरों वाले रैखिक समीकरण का विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि कक्षा 4-5 में हमने पढ़ा था कि रेखाओं की 3 स्थिति होती हैं। रेखाओं की 3 स्थिति। अब वो 3 स्थिति कौन सी हैं? 2 रेखाएं, देखो 2 रेखाओं की स्थिति, या तो वे दोनों रेखाएं एक रेखा गई और एक रेखा स्थिति नंबर 1, जिसको हम कह सकते हैं ये प्रतिच्छेदी, या तो 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दोस्तों ध्यान देना, या फिर दोनों रेखाओं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, या फिर दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। 2 रेखाओं की तुलना करें क्योंकि हमारे पास 2 चरों वाले रैखिक समीकरण थे। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि वो समांतर हो सकती हैं, समांतर। और तीसरी कि एक रेखा इधर से गई और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से ही गुजर गई, जिसको हम कहते हैं समपाती। तो इस प्रकार से 2 रेखाओं की 3 स्थितियां होती हैं और वही 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों की भी 3 स्थितियां ही होती हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक था दोस्तों। हमारा ये टॉपिक आज क्लियर होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। फिलहाल के जितने भी टॉपिक चल रहे हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं और उन्हीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करके वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस, उनके जो टॉपिक होंगे, रीजनिंग होगी और अन्य जो टॉपिक होंगे जो मैथ से रिलेटेड होंगे, जो राजस्थान पुलिस में भर्ती परीक्षा में कांस्टेबल में आते हैं, उनका देंगे तो उनका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।